हेलो दोस्तों, यूएसए कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजू वाडवा। प्रैक्टिसिंग है कैलिफोर्निया में। उनका एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर के थ्रू ही वो पोस्ट मुझ तक पहुंचा और आप लोगों तक भी वो पोस्ट ज़रूर पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए स्टन गन का यूज़ किया गया था, जिसके कारण उनके फेस का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। उनके गले पर जो दाग है, गोल सा दाग, उसको देखकर उन्होंने कहा कि वो दाग स्टन गन का है। स्टन गन काफ़ी हाई वोल्टेज होता है और वो शरीर के जिस हिस्से पर लगता है कुछ दूर तक वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो उनका दावा है कि स्टन गन का यूज़ किया गया और इसके कारण उनके उनके फेस का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया, इसलिए उनका फेस दाएं तरफ मुड़ा हुआ है और उनकी आंखें भी बाएं तरफ की खुली हुई है, क्योंकि फेशियल नर्व पैरालाइज हो गया है, जिसके कारण वो आंखें बंद नहीं हो सकती थी। इससे पहले एम्बुलेंस के एक स्टाफ ने भी, जो एम्बुलेंस उनको लेने आई थी, उसके एक स्टाफ ने भी कहा था कि हम लोगों ने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, हम लोगों ने बहुत सी डेड बॉडी को रिसीव किया है, तो ये तो सुसाइड नहीं है, मर्डर ही है। और इनके पैर को तोड़ा गया है, जैसा उसने इनके शरीर को देख करके बताया। तो यहाँ बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा क्या जानते थे या उनके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको मारना इतना ज़रूरी हो गया था। रिया चक्रवर्ती की जहाँ तक बात है, तो रिया चक्रवर्ती के लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थे। तो और ये रिया चक्रवर्ती यानी ताई का अकेले का काम तो हो नहीं सकता है। मैंने सर्च किया कि स्टन गन इंडिया में कौन कौन रख सकता है लीगली, तो ये केवल पुलिस ऑफिसर और एनसीजी ही रख सकते हैं अपने पास, और इंडिया में किसी को अलाउ नहीं है उस स्टन गन को रखने के लिए। बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे सिविलियंस रख सकते हैं, लेकिन इंडिया में सिविलियंस नहीं रख सकते हैं। यूएसए में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अलाउ है सिविलियन को रखना। तो क्या ऐसे कोई लोग इसमें शामिल हैं जो लीगली स्टन गन को रख सकते हैं, या फिर किसी इलीगल तरीके से इसे पाया गया? कुछ ऐसे सदस्य इनको मारने में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इलीगली आसानी से उस स्टन गन को ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को भी पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये फाइट नहीं कर सकते, इतने इतने लोग मिलकर भी। इन लोगों ने पहले उन्हें हाफ पैरालाइज किया जब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। फिर उन्होंने, ऑब्वियसली वो बेल्ट का ही निशान दिख रहा है, तो बेल्ट से उनके गले को दबाया, और जैसा एम्बुलेंस के स्टाफ ने बोला कि उनके पैर को तोड़ा गया, तो इस तरह उनके साथ बहुत ही क्रूरता की गई। उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारपीट करके, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार करके उन्हें उनका मर्डर किया गया है। जैसे दिन बीतते जा रहे वैसे बहुत ही शॉकिंग बातें सामने आती जा रही है इससे रिलेटेड, और एक से एक दिल दहलाने वाली बातें हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, कौन ऐसे लोग शामिल थे इस चीज में। और ऐसे तो जिस तरह से पुलिस ढक रही है, मुंबई पुलिस, और कुछ मानने को तैयार नहीं है कि ये मर्डर है, तो पता तो चल ही रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य ये लग रहा है कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अब मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था इन लोगों के पास। ऐसा क्या जानते थे सुशांत सिंह राजपूत, और किन किन लोगों का करियर खतरे में आ सकता था उनका मुंह खोलने के कारण? इसका जवाब तो खैर सोशल मीडिया के भी थ्रू बहुत सारे नाम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही है, पॉलिटिशियंस के नाम, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के नाम। जो एक वीडियो सामने आई थी कुछ दिन पहले, कल परसों में ही वो वीडियो सामने आई थी, मुंबई पुलिस के किसी पुलिस ने वो वीडियो बनाई थी। वो कितना सच था, सच में वो मुंबई पुलिस से ही थे या नहीं थे, लेकिन उसमें जो उन्होंने बात कही थी कि एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा कलाकार जिसके हाथ के नीचे बॉलीवुड चलता है, तो आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मैं भी अच्छी तरह से समझ रही हूँ, वो सूरज पंचोली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम तो बहुत बड़े बड़े उठकर आ रहे हैं, और पुलिस के रवैये से भी यही लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप देखिए तो इस केस में मुंबई पुलिस को अपने इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है। जिस तरह से वो हर रोज़ दादागिरी दिखा रही है, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब काम, आप लोग तो खैर देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, तो उन्हें अपने इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है। उनका मेन
है कि जो बड़े नाम है उसे बचाना है, उसे सामने नहीं आने देना है। अपनी कोई फ़िक्र नहीं है इमेज की कि आगे लोग उन पे विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे, उनकी क्या छवि बन रही है, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितने बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। और जिस तरह से स्टन गन का यूज़ अगर हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि ये छोटे-मोटे लोगों का काम नहीं हो सकता है। जब इंडिया में अलाउ ही नहीं है पुलिस और एनसीजी के अलावा कि कोई भी स्टन गन को रखे, कोई सिविलियन उसे नहीं रख सकता है, तो या तो इलीगल तरीके से किसी ने उसे पोजेस किया है, या फिर ऐसे लोग जो लीगली इसको रख सकते हैं अपने पास, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत दिन से आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही थी। मेरे बैकग्राउंड को देखकर, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, बैकग्राउंड को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहाँ बिज़ी थी। जी हाँ, मैं शिफ्टिंग में बिजी थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं रेगुलर आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। धन्यवाद।